नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं ओमकार आप सबका हमारे YouTube चैनल वेलबिंग जर्नी पे स्वागत करता हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर हूँ, एक योग मेडिटेशन थेरेपिस्ट हूँ, एक मैनिफेस्टेशन मास्टर हूँ और सोल कम्युनिकेटर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माइंडसेट ट्रेनिंग की ये सीरीज चल रही है। इसमें हम हमारे माइंड को कैसे काबू कर सकते हैं, हमारे माइंड को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलो आज एक बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। देखिए, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर कुछ पाना है, तो आत्मविश्वास का होना यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात आप भी तो मानते होंगे। लेकिन ये बात मानते हुए, जानते हुए भी हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें इस आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। बहुत सारी चीज़ों से हमें डर लगता है। आगे बढ़ने में जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ें करने से हम घबराते हैं, हम डरते हैं। होता है आपके भी साथ ये। इसे ही कहते हैं आत्मविश्वास की कमी या सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी। तो ये कमी को कैसे भरा जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे मजबूत किया जाए, आइए उसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, स्कूल में था और उस स्कूल में वो पढ़ने जाता था। लेकिन एक दिन उसकी टीचर जो है उसे एक चिट्ठी देके अपने माँ के पास भेज देती है। वो कहती है कि चिट्ठी को माँ को ही देना है, आपको नहीं पढ़ना है। वो बच्चा भी आज्ञाधारी था, वो घर पे आता है, चिट्ठी खोलता नहीं है, सिर्फ माँ को दे देता है वो चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा होता है, जब माँ वो चिट्ठी पढ़ती है तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आपका बेटा पढ़ने काबिल नहीं है, आपका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, वो बाकी बच्चों से ऐसा बुद्धिशाली नहीं है, वो कभी पढ़ नहीं सकता, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। जब माँ ने ये चिट्ठी पढ़ी, माँ को बहुत दुख हुआ। लेकिन उसने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा। उसने बच्चे से कहा, जब बच्चे ने माँ से पूछा कि चिट्ठी में क्या है, क्या लिखा है टीचर ने, तो उस माँ ने कहा कि टीचर ने लिखा है कि आप बहुत होशियार हो, आप में बहुत काबिलियत है और हमारे स्कूल में इतनी काबिलियत नहीं कि हम आपके बच्चे को पढ़ा पाए। हमारे स्कूल के टीचर इतने काबिल नहीं है कि वो आपके बच्चों को पढ़ा पाए। तो आज से हम लोग घर में ही पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी। आगे जाके वो बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। आपको नाम पता है उस बच्चे का? आप सबको पता है, उस बच्चे का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। शौक लगा? तो यही बात है, अगर उस दिन उस माँ ने यह बात उस बच्चे से ना छुपाई होती और बच्चे को कह दिया होता कि तुम काबिल नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे टीचर का भी यही मानना है कि तुम उनके स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं हो, क्या वो बच्चा आगे बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता। लेकिन उस माँ ने उस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दिया, वो आत्मविश्वास दिया कि हाँ, तुम में कुछ बात है, तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया से ज्यादा बेहतर हो और तुम ज्यादा बेहतर कर सकते हो। तो यही बात है। लेकिन हर बार ये हमारे साथ तो मुमकिन नहीं है कि कोई दूसरा आके हमें कॉन्फिडेंस दे दे, कोई दूसरा आके हमें बताए कि हाँ, तुम काबिल हो, तुम ये कर सकते हो। नहीं हो सकता। इसीलिए हमें खुद को ये बात समझानी पड़ेगी। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मन आपका गुलाम होना चाहिए, तो ये बात आपको मन को समझानी पड़ेगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मुझ में ये काबिलियत है। जिस चीज से भी आपको डर लगता है, मैं भी ऐसा ही था, मुझ में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, पर मैं उस चीज से खुद उभरा। और वही टेक्निक आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ताकि आपको भी वो जो डर है आपके मन में, आपके काबिलियत को लेके, किसी चीज को लेके, बहुत सारे डर होते हैं। यानी कि रिस्क लेने से हमें डर लगता है। अगर रिस्क नहीं लोगे, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लोगे लाइफ में, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो कोई लर्निंग हो, कोई जॉब हो, कोई आपका बिजनेस हो, किसी भी चीज में कैलकुलेटेड रिस्क लेके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कोई और भी ऐसी चीजें होती है जिससे हम डरते रहते हैं। जैसे मुझे खुद को कैमरा फेस करने का बहुत डर था। उससे पहले जब मैं स्टेज पे जाके लेक्चर्स देता था, तो मुझे स्टेज पे खड़े रहने से मुझे पसीने छूटते थे, मैं स्टेज पे बोल नहीं पाता था, आत्मविश्वास की बहुत कमी थी।
हाँ, नॉलेज था मेरे पास, शेयर करने जैसा बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन वो डर था कि मैं 100 लोगों के सामने कैसे खड़ा रहूं। 100 लोग छोड़ दो, 10 लोगों के सामने मैं कैसे खड़ा रहूं, मैं कैसे बोलूं, लोग मुझ पे हंसेंगे क्या। बहुत सारी चीजें थी जिससे मैं डरता था, लेकिन मैं खुद उससे उभर पाया। ऑफ कोर्स वो टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए, किसी भी इंसान के लिए आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन टेक्निक बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू का बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस की, जो नए वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते, अगर हमारे तरीके, हमारे टेक्निक्स, हमारी तरकीबें अगर आपके काम में आती है, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, उसके बारे में कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसे एक्सपीरियंस हुआ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं, कोई टॉपिक पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो सजेशंस हमें कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने परिवार में, अपने दोस्तों में हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। तो आइए टेक्निक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी टेक्निक है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी टेक्निक अप्लाई करने से पहले आपका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। और मन को शांत करने के लिए जो मैंने पिछले वीडियो में टेक्निक बताई है, ब्रीदिंग टेक्निक, वो सबसे ज़रूरी है। वो हर टेक्निक अप्लाई करने से पहले आपको करनी है, यानी कि ब्रीदिंग साइकिल्स को कम लाना। आपको जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है वो 1 मिनट में 10 से 8 बार तक नीचे लेके आनी है, जो कि नॉर्मली 25 से 30 ब्रीदिंग साइकिल्स होते हैं। तो वो आपको टेक्निक करनी है। 3 से 3.5-4 मिनट तक आपको आपके सांस पे कंट्रोल लाना है। वो सांस लेने का जो साइकिल है वो 8 से 10 तक नीचे लाना है, मन को शांत करना है, अपने ब्रेन को अवेक करना है, फोकस करना है, और फिर जो टेक्निक मैं अभी बताने वाला हूँ वो करना है। ये ब्रीदिंग टेक्निक होने के बाद आप खुद के सामने एक आईना लेके आइए, या फिर आप खुद आईने के सामने खड़े हो जाइए और 1 सेकंड 10 सेकंड के 1 से लेकर 10 सेकंड तक अपनी आंखें बंद रखिए। आईने के सामने खड़े होके आंखें बंद रखिए और फिर आंखें खोलिए और अपने आंखों में आंखें डाल के जिस भी चीज से आपको डर लगता है उस चीज को कहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे डर लगता था लोगों के सामने खड़े होके बोलने से, तो मैं मिरर के सामने खड़े होके खुद की आंखों में आंखें डाल के खुद से ही कहता था कि हाँ, मुझे अब डर नहीं लगता, मैं 10 लोगों के क्या 1000 लोगों के सामने खड़े रह सकता हूँ, उनके सामने बात कर सकता हूँ, अपने दिल की बात रख सकता हूँ, उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और ये हर रोज मैं दिन में 2 से 3 बार करता था। इसमें टाइम लिमिट नहीं है कोई, आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको वक्त मिले। मैं 2 या 3 बार करता था, आप 10 बार करो, 15 बार करो, जितनी बार आप कर सको। देखिए इसमें एक 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 2-3 मिनट आपको ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई करनी है और फिर जाके 2-3 मिनट तक आपको जो आपका डर है वो मिरर में अपनी आंखों से आंखें मिला के आपको खुद को बताना है कि ये डर अब मुझ में नहीं रहा। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन बहुत कारगर साबित होने वाली टेक्निक है। आप देखेंगे कि अगर आप ये टेक्निक कम से कम 30 या 35 दिन तक अप्लाई करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हद तक बूस्ट हो जाएगा। आप जिस भी चीज़ से डरते थे वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वो चीज़ आप जो करने से खुद को रोकते थे वो अब नहीं रोकोगे, वो चीज़ आप आसानी से कर पाओगे। तो मुझे बताइए, ये टेक्निक अप्लाई कीजिए और बताइए कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी, आपके लिए ये टेक्निक काम की या नहीं की। अगर नहीं की तो क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछेगी, क्यों नहीं की आपने, कैसे ये टेक्निक की, कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको इसकी तरफ गाइडेंस दे पाऊँ। देखिए ये सीरीज़ जो है वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हर एक आदमी को आगे बढ़ने का जो मौका होता है वो उसको बुनाने आना चाहिए। हर एक इंसान अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये ट्रेनिंग मैं यूट्यूब पे कम्प्लीटली फ्री इस माइंडसेट ट्रेनिंग के द्वारा दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियोस लास्ट तक, एंड तक देखिएगा
जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा, कहानियाँ बताऊंगा, जो भी टेक्निक्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, उनको आप पूरे शिद्दत से अप्लाई कीजिएगा और हमें उसका फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि दूसरों के लिए भी ये तरीके मैं और लाता रहूं और उसमें खोज करता रहूं और आपके लिए ज़िंदगी बेहतर बनाने के तरीके यहाँ पे इन वीडियोस में आपको देता रहूं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे अभी विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली टेक्निक के साथ, अगली कहानी के साथ, अगले कुछ तरीकों के साथ इन्हीं वीडियोस के द्वारा इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।